नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का रोल आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बागान सुपर जॉइंट टीम ने जीता है। इसने ये खिताब 17 बार जीता है, ठीक है, जो अब तक सबसे ज़्यादा खिताब जीत चुकी है। इससे पहले ईस्ट बंगाल 16 खिताब जीत चुकी है। मोहन बागान सुपर जॉइंट 17 खिताब जीत चुकी है और ईस्ट बंगाल 16 खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये उमेश रेवनकर बने हैं, जो कि श्रीराम फाइनेंस और ये श्रीराम से संबंधित कंपनी है उसमें उपाध्यक्ष हैं। तो ये वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं उमेश रेवनकर, जो कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनकी एक निकाय होता है, तो उसके ये अध्यक्ष बने हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 40 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? ये 23वां सौर मिशन है दुनिया भर का, लेकिन भारत का पहला सौर मिशन है। वर्ष 2023 के रोमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो इसमें सिंधु गंगाधरन तो नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं, तजेंद्र गुप्ता तो भेल के बने हैं अध्यक्ष, डॉक्टर रवि मनीष देसाई PIB के बने हैं महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। तो डॉक्टर रवि कन्नन आर इसका आंसर है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड में 4 संयुक्त रूप से विजेता घोषणा किए, इनमें डॉक्टर रवि कन्नन आर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको अवार्ड मिला है। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के उनको उनकी ज़िंदगी में सुख बहार लाने के लिए, उनमें खुशनुमा जीवन लाने के लिए कि अभी आपकी ज़िंदगी अभी काफ़ी बाकी है, और उसके लिए कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये राजस्थान की हैं प्रियन सेन, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है और ताइवान में होने वाली जो अर्थ संबंधित प्रतियोगिता है उसमें ये भाग लेंगे। और ये राजस्थान की फर्स्ट रनअप भी रह चुकी हैं 2022 में, प्रियन सेन। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये प्रमिला मलिक बनी है, जो कि बीजू जनता दल की सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बांस के पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम थी यूज हार्ट नो हार्ट, अपने हृदय को जानो और अपने हृदय का उपयोग करो और उसको जानो, नो हार्ट। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हाईकोन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये भारत ने पहली कार लॉन्च की एथेनॉल से चलने वाली, और हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली भी कार लॉन्च की थी।
ये एथेनॉल चलने वाली इनोवा कार लॉन्च की है, इनोवा जो टोयोटा कंपनी की है, ठीक है, टोयोटा कंपनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया है? तो ये बनाया वीरांगना दुर्गावती। आप जानते ही हैं भारत में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा भारत में ही बाघ पाए जाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर जहाँ बाघ पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। तो पहले नंबर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जो कि कुत्ते काटने से होता है, और उसकी रोकथाम करने के लिए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राफेल नडाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ये 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, इनमें 14 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन जो कि लाल बजरी होती है उसके ये बादशाह कहे जाते हैं, लाल बजरी के बादशाह हैं ये राफेल नडाल। 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, उनमें 14 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। और सबसे ज़्यादा नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं 24, नोवाक जोकोविच ने 24 जीते हैं, और रोजर फेडरर 20, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनमाली अग्रवाल हैं, इनको टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब। श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका को हराकर ही भारत ने यह खिताब जीता है। अब तक ये 16वें संस्करण था, इसमें 15 बार ये आयोजन हुआ है, इसमें 8 बार भारत एशिया कप का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम रखी गई थी, उसकी क्या थीम थी? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की क्या थीम थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे तेज शतक लगाया है? 34 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया, और इसी में मैच में नेपाल की टीम ने 314 का स्कोर किया था, जो कि T20 के क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, जो कि 24 सितंबर था। तो इस बार 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे मनाया गया, जो कि सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये गोपाल बागले हैं, वो मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, गोपाल बागले। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम भी थी यूज हर्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये अंग्रेजी के मशहूर कवि थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। चौथा रविवार इस बार 24 सितंबर को ही था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस सितंबर महीने के आखिरी रविवार। तो 24 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय
नदी दिवस। 24 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। ठीक है, 24 सितंबर ऐसा है, 24 सितंबर को वो पड़ा था, सितंबर महीने का चौथे रविवार 24 सितंबर को पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो ये मुचगुंडम विश्वेश्वरैया थे, उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियरों के सम्मान में, उनकी महत्ता को देखते हुए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। हाल ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी गायिका, ये गायिका थी, ठीक, गायिका थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी 8 सितंबर को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वीजी पटेल अवार्ड से सम्मानित किया गया सत्यजीत मजूमदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं तजेंद्र गुप्ता। सिंधु गंगाधर नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं। राजेश नामविया नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तजेंद्र गुप्ता बने हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक। हाल ही में एमरसन मंगवागवा कौन सी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं? ये दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं और बताया जाता है कि इनका कार्यकाल अंतिम होगा और इनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां होंगी। बताया जाता है कि जिम्बाब्वे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तो इनके सामने ये चुनौतियां है। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या थी? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट इसकी थीम थी। और ये बीमारी है, उम्र के साथ उम्र बढ़ती जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में बताया जाता है कि लोग ये मतलब याद रख नहीं पाते हैं, याद ना रखने के कारण दिक्कत आती है। हाल ही भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है, संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत को 29 अगस्त को किनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद थे, उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 1928 1932 और 1936 में हॉकी का गोल्ड ये दिला चुके हैं ओलंपिक में। और 1949 तक इन्होंने हॉकी खेली थी, लेकिन इनको जादूगर बोलते थे क्योंकि इन्होंने 3 बार का मतलब ये गोल्ड जिता चुके हैं। मेजर ध्यानचंद, इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में स्थित हैं? ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और 42 हेरिटेज साइट हो गए हैं भारत में। इनमें 34 सांस्कृतिक हेरिटेज साइट हैं, 7 प्राकृतिक हेरिटेज साइट है और 1 मिश्रित हेरिटेज साइट है। तो 34, 7, 41 और 42 हेरिटेज साइट हो गई हैं। होयसला मंदिर का जो समूह है वो हॉलीवुड में है, वो 42वां है हेरिटेज साइट। और शांति निकेतन 41वां हेरिटेज साइट है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग
दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा हैं। इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छा भाला फेंकते हैं, और इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एशियन फेडरेशन ने घोषित किया है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।